मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 मार्च 2026 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि चैत्र माह की दशमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने 10 लाख से ज्यादा ग्राउंड सैनिक जुटाने का दावा किया है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जमीनी हमला कर सकता है। इसके चलते युवाओं में सेना में भर्ती की होड़ बढ़ गई है। उधर अमेरिका मिडिल ईस्ट में करीब 10,000 एक्स्ट्रा सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस फोर्स में पैदल सेना, बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हो सकती है। अब देखिए, इस युद्ध को करीब 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन यह युद्ध अब धीरे धीरे भीषण होता जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर 83वीं बार मिसाइल हमला किया है। इस बार मिसाइलों पर थैंक यू इंडिया लिख कर भेजा गया है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दिखा है कि ईरानी सैनिक मिसाइलों पर थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया लिख रहे हैं। इसी तरह स्पेन, पाकिस्तान और जर्मनी के लिए भी संदेश लिखे गए थे। ईरान ने कहा है कि यह कदम उन देशों के प्रति आभार जताने के लिए है जिन्होंने उसका समर्थन किया है। खैर, आगे बढ़ेंगे। देश की बहुत बड़ी खबर, सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती कर दी है। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए, जबकि डीजल पर 10 रुपए से शून्य कर दी गई है। दरअसल एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल डीजल के दामों को स्थिर रखा गया है। यूएस इजराइल के साथ ईरान की जंग के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम $70 से बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए थे। इससे तेल कंपनियों को 30 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा था। इसीलिए डर था कि घाटा कवर करने के लिए तेल कंपनियां दाम बढ़ा सकती है। इसीलिए सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती की है ताकि दाम स्थिर रह सके। एक और बड़ी और काम की खबर देखिए। सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि देश की सभी रिफाइनरी 100% कैपेसिटी से ऑपरेट हो रही है। देश में एलपीजी प्रोडक्शन 40% बढ़ा है। देश में लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। सरकार ने दावा किया है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में क्रूड पेट्रोल डीजल मौजूद है। एलपीजी की सप्लाई हो रही है। अफवाहों के चलते पेट्रोल पंप पर भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार ने लोगों से कहा है कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश की एक और बहुत बड़ी खबर, पीएम मोदी ने शुक्रवार को पश्चिमी एशिया के हालातों को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी राज्य टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें और आने वाले दिनों के लिए अपनी तैयारियां मजबूत रखें। हालांकि इस बैठक में चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो पाए। वहीं सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि देश में कोई भी लॉकडाउन नहीं लगेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू समेत 3 मंत्रियों ने लॉकडाउन की खबरों को गलत बताया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, ईरान, इजराइल और अमेरिका तनाव के बीच राजस्थान में हालात की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्टिव मोड पर है। इसको लेकर लगातार कई बैठकें बुलाई जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। शुरुआती दिनों में रसोई गैस की ओवर बुकिंग हो रही थी, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तेल और गैस आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखें। मौजूदा हालातों पर खाद्य मंत्री, मुख्य सचिव स्तर पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अवैध भंडारण पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खैर, आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, ईरान इजराइल युद्ध की वजह से पहली बार एक साथ 2200 स्टेपी ईगल यानी कि बाज ने बीकानेर के जोड़ीपीड़ में ठिकाना बनाया है। यह संख्या पिछली बार से लगभग दोगुनी है। पिछली बार यहां करीब 1200 बाज देखे गए थे। वैसे आपको बता दूं, यह बाज रूस, मंगोलिया से उड़कर हर साल ईरान, इराक की तरफ रुक करते हैं। बहुत कम संख्या में राजस्थान में रुकते हैं, लेकिन इस बार यह 25 दिन का सफर कर इनके 2 बड़े झुंड बीकानेर के जोड़ीपीड़ और जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में रुके हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क में इनकी संख्या करीब 1700 है। इतनी तादाद देखकर एक्सपर्ट भी हैरान है। एक्सपर्ट का मानना है कि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध से इनके आवास प्रभावित हुए हैं। इनके रहने की जगह खत्म हो चुकी है। इसी वजह से ये विदेशी पक्षी सबसे सुरक्षित जगह पर रुके हैं।
एक और बड़ी और चिंताजनक खबर, पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब राजस्थान के ग्रेनाइट और मार्बल उद्योग पर भी गंभीर रूप से देखा जा रहा है। निर्यात बाधित होने, समुद्री भाड़ा बढ़ने और कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित होने से उद्योग भारी संकट में पहुंच गया है। युद्ध की वजह से जालोर, किशनगढ़ और अजमेर जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां बंद होने लगी है। राजस्थान ग्रेनाइट माइनिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रामनिवास बपोरिया के अनुसार मार्बल, ग्रेनाइट और क्वार्टर्स के लगभग 800 करोड़ रुपए प्रतिमाह के कारोबार पर असर पड़ा है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में बम ब्लास्ट की साजिश कर रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के ऑर्डर पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी रेकी कर वीडियो बनाए थे। और बड़ी जानकारी यह है, आरोपी आकाशदीप श्री गंगानगर के चककेरा गांव का रहने वाला है। उसे 26 मार्च की शाम को गांव से ही पकड़ा गया था। लालगढ़ जाटान पुलिस ने आकाशदीप को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अजमेर से बड़ी खबर, पुष्कर सरोवर के जयपुर घाट पर रूसी नागरिक और नाथ संप्रदाय की साध्वी योगिना अन्नपूर्णा नाथ खंडेश्वरी तप कर रही है। अच्छा देखिए, ये जो खंडेश्वरी तप होता है ये काफी कठिन होता है। इसमें बिना बैठे और बिना सोए 24 घंटे साधना करनी पड़ती है। उनकी यह तपस्या 19 मार्च को चैत्र नवरात्रि से शुरू हुई थी, जो आज 28 मार्च तक चलेगी। शरीर को सहारा देने के लिए वह केवल एक झूले का उपयोग करती है। साध्वी दिन भर मंत्र जाप, ध्यान और पूजा अर्चना के दौरान वह केवल एक बार फलाहार करती है। तपस्या के दौरान उनके पैरों में सूजन तक आ गई है। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक मेगा टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 397.69 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इस परियोजना के तहत यहां कोचिंग हब भी बनाया जाएगा और स्टेशन को आनंद विहार मॉडल की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लेस किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। अब देखिए, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने में वर्ष 2030 तक जोधपुर की रेल संचालन दोगुनी हो जाएगी। बाड़मेर से बड़ी खबर, आगामी 1 अप्रैल से बाड़मेर जयपुर रूट पर 2 नई स्टार लाइनें बसें शुरू होगी। एक बस शाम को 6 बजे बाड़मेर से तो दूसरी बस शाम को 7 बजे जयपुर से चलेगी। इससे बाड़मेर, बालोतरा और आसपास के यात्रियों को कहीं न कहीं बड़ी राहत मिलेगी। बड़ी खबर यह भी देखिए, राजस्थान रोडवेज ने पहली बार कोटा के कोचिंग क्षेत्रों के विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई पहल की है। अब रोडवेज की बस सेवा सीधे जवाहर नगर स्थित कोचिंग क्षेत्रों से संचालित की जाएगी। 1 अप्रैल से कोटा, उदयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा रूट पर सेमी डिलक्स बसें सेवा शुरू की जा रही है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, सोने और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही उथल पुथल के बीच कल जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव देखा गया। चांदी 3700 रुपए कम होकर 2,33,300 रुपए प्रति किलो पर आ गई। इसके विपरीत शुद्ध सोना 1,000 रुपए बढ़कर 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 900 रुपए तेज होकर 1,38,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो बीकानेर के अनाज मंडी में इसबगोल के भाव में तेजी देखने को मिली। बीकानेर में इसबगोल का न्यूनतम भाव 11,000 और अधिकतम भाव 14,425 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जीरे का भाव रहा अधिकतम 19,800 रुपए, गवार का भाव रहा अधिकतम 5,270 रुपए, वहीं सरसों का भाव रहा न्यूनतम 5,800, अधिकतम 6,600 और पीली सरसों का भाव रहा अधिकतम 7,500 रुपए प्रति क्विंटल। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर है। कल 27 मार्च को उत्तरी पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर संभाग के कई जिलों में दोपहर के बाद बादल छा गए। कई स्थानों पर तेज हवाएं भी चली। हालांकि शेष भागों में कल मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। लेकिन अब सबसे बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आज राज्य के कई भागों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। आज 28 मार्च को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्रों के जिलों में कहीं कहीं पर दोपहर के बाद आंधी बारिश होने की संभावना है और उसके बाद 29 और 31 मार्च को विक्षोभ का सबसे अधिक प्रभाव होने से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, यहां तक उदयपुर और कोटा संभाग के भी कुछ भागों में तेज आंधी के साथ कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
अंत में एक और बड़ी जानकारी, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का 19वां सीजन आज शनिवार से शुरू हो रहा है। साल 2008 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो पौधा रोपा था वो आज बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है और पूरी दुनिया को अपने अंदर समेटे हुए हैं। हर साल फैंस को इस लीग का बेसब्री से इंतजार रहता है। इसमें जमकर रन बनते हैं और नए नए खिलाड़ी चर्चा में आते हैं। अब देखिए बड़ी जानकारी ये है, आईपीएल 2026 सीजन की आज से शुरुआत हो रही है। पहला मुकाबला गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।